की क्या वजह रही आया जिससे 15% उछाल शेयर में। हमारे साथ प्रियंका उपल आनंद है बताने के लिए। प्रियंका, जरा बताइए ओला इलेक्ट्रिक में चल क्या रहा है। बिल्कुल स्वाति, अगर आप देखें ना, सबसे पहले तो इसका जो हमें बेस या बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि स्टॉक 15% ऊपर है, लेकिन नंबर्स अगर आप चेक करें तो किस तरह के नंबर्स आए, बेहद खराब नंबर्स। रेवेन्यू लगभग 50% गिरे हैं। आप अगर इनकी डिफरेंट वर्टिकल्स की बात करें, ऑटो सेगमेंट वहां पर इन्हें 261 करोड़ का लॉस हुआ है, सेल सेगमेंट का भी लॉस बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि ओला इलेक्ट्रिक में इतने खराब नंबर्स आने के बाद बाजार को एक्साइटमेंट किस बात की है? तो रीजन ये है कि कंपनी ने, मैनेजमेंट ने आगे की जो गाइडेंस दी है, पूरे FY26 के लिए जो गाइडेंस दी है वो बेहद स्ट्रॉन्ग दी है। इनफैक्ट उनका कहना है, क्योंकि ये नंबर्स तो लास्ट फर्स्ट क्वार्टर के हैं, लेकिन इस महीने से ही अब कंपनी एबिटा पॉजिटिव हो गई है। यानी अब जो नेक्स्ट क्वार्टर में जो नंबर्स रिफ्लेक्ट करेंगी कंपनी, उसमें ये एबिटा पॉजिटिव होने की बात रिफ्लेक्ट होगी। ये फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस बाजार को पसंद आई। ना सिर्फ एबिटा पॉजिटिव की बात की, बल्कि उन्होंने कहा कि FY26 के एंड तक तो कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर देगी। एडिशनली और जो डिटेल्स उन्होंने अपनी गाइडेंस के साथ अटैच की, उसमें उन्होंने ये भी बात की कि आगे चल के FY26 के लिए जो उनका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की भी गाइडेंस कंपनी ने दी, लगभग 3,25,000 से 3,75,000 तक की व्हीकल की गाइडेंस, वॉल्यूम की गाइडेंस दी। रेवेन्यू की भी गाइडेंस दी, जो कि इन अ बैंड ऑफ 4,200 to 4,700 करोड़ है। तो बाजार को बहुत हद तक यही पसंद आया जो उन्होंने आउटलुक आगे का शेयर किया है, उस पर ही आज आप तेजी देख रहे हैं। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू जोन में भी अब इसे एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं मान रहे थे। और एक और चीज उन्होंने बोली कि वो ये नहीं देखते कि कोई मेजर वन टाइम वारंटी प्रोविजन आगे चल के उनको देखने का मिला। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि वो डेवलप कर रहे हैं रेयर अर्थ फ्री मोटर्स ऑल्सो। तो ये कुछ चीजें थी। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी, गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी। रेयर अर्थ मोटर्स की जो, जिस पर उन्होंने एक डेवलपमेंट को भी अपडेट लेकर अपडेट दिया, वो बाजार को पसंद आया कि आज हम स्टॉक में इतनी जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल, तो कमजोर नतीजों के बाद पॉजिटिव आउटलुक और गाइडेंस से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर बिल्कुल रफ्तार भर रहा है। थैंक यू प्रियंका इस जानकारी के लिए। ओला इलेक्ट्रिक पर आस्था जी, आपका क्यों व्यू बन रहा है इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल, आज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी आई है। इनफैक्ट ये जो तेजी आई है, इसने इसके 2-3 मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया है, जिसमें कि 10 और 20 डेज तो इजीली ब्रेक हुए हैं। तो अभी जिस हिसाब से ये तेजी आई है, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट गाइडेंस है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी अभी के सत्र में ना करें, क्योंकि आज बहुत ज्यादा तेज हो गया, तो इन लेवल पे खरीदारी ना करें। लिया हुआ है तो एक बार होल्ड करना चाहिए। ऑल दो स्टॉप लॉस अब जो इसमें मेंटेन किया जाएगा, वो तकरीबन यहाँ पे मेरे हिसाब से 40 तक का रख सकते हैं। तो 40 के स्टॉप लॉस के साथ लीवी पोजीशंस में सिर्फ बने रहने की सलाह है, नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। और टारगेट इसमें इनिशियली हमें 50 और 53 तक के देखने को मिल सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ओके, होल्ड कीजिए जिनके पास है। 40 का स्टॉप लॉस, 53 का टारगेट आपके लिए बन रहा है।